क्या जेपी नड्डा जो कि बीजेपी प्रेसिडेंट हैं जेल जाएंगे? जेपी नड्डा के खिलाफ एक एफआईआर हुई है राजस्थान में और उसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। कुछ हिस्टोरिकल बातें भी करेंगे। तो शुरू करते हैं इस बात से कि जेपी नड्डा के खिलाफ एफआईआर हो गई है, वो क्यों हुई है। बीजेपी में आईटी सेल के जो प्रमुख हैं वो हैं अमित मालवीय। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी की एक स्टेटमेंट के बारे में कहा जो उन्होंने राहुल गांधी को प्रेज करते हुए किसी वीडियो कॉन्फ्रेंस में कही थी कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में समय रहते वहां की सरकारों ने लाखों जो है कोरोना के टेस्ट करवाए, जिसके चलते वहां की स्थिति संभल सकी और भयावह स्थिति का सामना उन राज्यों को नहीं करना पड़ा। उसमें अमित मालवीय ने एक्चुअली कैलकुलेशन को लेते हुए और उस तरह की बातें की हैं कि अगर जहां पे राहुल गांधी होते हैं वहां पे ब्लंडर और मैथमेटिकल एग्जीगरेशन हो ही जाता है, इस तरह की कुछ बातें थी। और उससे जो है उससे किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता की भावना आहत हुई और उन्होंने राजस्थान के हनुमानगढ़ में जो है जगत प्रकाश नड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। कांग्रेस का इतिहास अगर हम उस हिसाब से देखें बीजेपी के साथ या जनसंघ के साथ, तो इनका शुरुआत से रहा है कि 1952-53 के समय में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के अध्यक्ष थे, उस समय जब वो पंजाब से जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहे थे तो कांग्रेस, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और उधर जम्मू कश्मीर को शेख अब्दुल्ला उनके जो प्रिय दोस्त थे नेहरू के, वो हेड कर रहे थे, उन्होंने इनको डिटेन कर लिया जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे। उसके बाद श्रीनगर ले जाकर के उनको जो है डिटेंशन में रखा और कहते हैं, मैं नहीं कह रहा लेकिन कहते हैं कि उन्होंने उनकी यानी कि शेख अब्दुल्ला ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या करवा दी। उसकी गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है, ना उस पर कोई डिटेल में कमीशन बैठा और एलिगेशन आज तक भी लगते रहते हैं कि नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने उनकी हत्या कराई। उसके बाद जो है नेहरू के बाद बारी आती है इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी ने जो है इमरजेंसी के समय जो बीजेपी के दो बड़े नेता, वैसे तो उस समय देश के सभी नेताओं को उन्होंने जेल में डाल के रखा तकरीबन 18 महीने तक, लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो उस समय जब भारत में इमरजेंसी लगी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी वो बेंगलुरु में थे कर्नाटका में, और वहां उनको डिटेन कर लिया गया। उनको छुड़ाने के लिए हिबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की गई कर्नाटका हाई कोर्ट में और वो जो है वहां सक्सीड भी हुए। लेकिन बाद में जो आप एक केस जानते होंगे हिबियस कॉर्पस केस या एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस, उसमें उनका केस भी था जो कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से वहां पे वो जीते थे और यहाँ पर आकर के वो हार गए थे उस केस में, तो और उनको जेल में रहना पड़ा तकरीबन 18 महीने तक। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो गुजरात में थी, उनको भी उन्होंने पूरी कोशिश की कि जो है उनको कैसे भी करके जेल में डाला जाए। और बाद में ये भी हो सकता है कि कांग्रेस को जैसे अपने प्रेसिडेंट्स के बारे में पता होता है कि अगला प्रेसिडेंट कौन होगा पार्टी का, अपनी मतलब गांधी डायनेस्टी से होगा या कोई और होगा, वैसे उनको मुझे लगता है बीजेपी के बारे में भी पता होता है कि उनका कौन प्रेसिडेंट बन सकता है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, होम मिनिस्टर कौन बनेगा, इसलिए वो पहले से टारगेट कर लेते हैं। अब बारी इसलिए आ गई है जगत प्रकाश नड्डा की, क्योंकि जेपी नड्डा जो है इस समय बीजेपी के प्रेसिडेंट है। तो जेपी नड्डा ने पर्सनली कुछ नहीं किया। अमित मालवीय ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया और उससे आहत होते हुए किसी कांग्रेस कार्यकर्ता ने जेपी नड्डा के खिलाफ एफआईआर जो है दर्ज करवाई हनुमानगढ़ में। उसके चलते जेपी नड्डा राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि जो अमित मालवीय ने ट्वीट किया है वो पर्सनल अकाउंट से पर्सनल कैपेसिटी में किया है, उन्होंने कोई बीजेपी का जो ट्विटर अकाउंट है उससे ट्वीट नहीं किया है। और इसके चलते जेपी नड्डा को उस ट्वीट से कोई लेना देना नहीं है और उनके खिलाफ जो है एफआईआर जो दर्ज की गई है वो क्वेश्चन की जाए। वहां के हाईकोर्ट ने, राजस्थान हाईकोर्ट ने उस मामले में जेपी नड्डा को अभी राहत दे दी है और उन्होंने कहा है कि प्राइमा फेसाई यही लगता है कि
ना तो वो बीजेपी के अकाउंट से ट्वीट हुआ है, ना ही उसमें जगत प्रकाश नड्डा का कोई प्राइमरीली उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट लगता है। इसके चलते जो एफआईआर है, एफआईआर के इफेक्ट है या जो कुछ भी उससे संबंधित कार्यवाही है उस सबको स्टे किया जाता है, ये राजस्थान हाईकोर्ट ने भी बोला है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि छोटी छोटी बातों के चलते आजकल या तो कार्यकर्ता, हो सकता है इसमें पार्टी की शह ना हो, लेकिन कार्यकर्ता भी अगर कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, वो मतलब एक तरह से जो पॉलिटिक्स को ना नीचे के स्तर पे ले जाए जाने की कोशिश की जा रही है। एक के बाद अगर आज कांग्रेस की जैसे राजस्थान में सरकार है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, किसी और राज्य में बीजेपी की सरकार हो सकती है, वो फिर पता चलेगा कि राहुल या किसी और सोनिया गांधी के खिलाफ कोई कंप्लेंट करते हैं। तो ये एक्चुअली ये एक दूसरे की टांग खींचनी और उसको नीचे ले जाने वाली बातें हैं। अगर सच में ही कोई ऐसी घटना हुई होती या कुछ ऐसी बात कही गई होती जिससे कि आहत होते, तो वैसी स्थिति में एफआईआर करना बनता भी था और कर सकते थे। लेकिन एक्चुअली इसमें भी उनको लगा कॉग्निजेबल ऑफेंस, तभी उन्होंने किया है और उस पर जो है लॉ हैज बीन सेट इनटू मोशन। लेकिन देखते हैं जेपी नड्डा जी का क्या होगा और सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ भी कोई ऐसी कार्रवाई। वैसे तो हो सकता है कि मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आरएसएस के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट देने के चलते राहुल गांधी के खिलाफ जरूर शायद महाराष्ट्र में एक केस चल रहा है। सोनिया गांधी जी जो हैं उन पर तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी कार्रवाई हो नहीं रही, और स्टेटमेंट तो कोई भी देता है तो उसका इन्फ्रेंस कैसे भी निकाल करके उसको मिस इंटरप्रेट करते हुए लोग मिसयूज कर ही सकते हैं। लेकिन नड्डा जी अभी तो हाल फिलहाल तो थोड़ा बच गए हैं, बाकी देखते हैं कोर्ट क्या करता है।